So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic, that is advantages of inclusive education for individual and the society. जैसे कि हमने फर्स्ट जो ये प्लेलिस्ट बना रखी है इंक्लूसिव एजुकेशन की, फर्स्ट टॉपिक हमने किया था इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसका कंसेप्ट पढ़ा। सेकेंड वीडियो में हमने उसके बैरियर्स पढ़े कि क्या क्या रुकावट आती है। अब आएंगे एडवांटेजेस पे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी इंडिविजुअल को, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को और सोसाइटी को कैसे फ़ायदे हो सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आने के, कि सभी बच्चों को एक छत के नीचे पढ़ाना है, एक कॉमन क्लास में पढ़ाना है, तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। So let's start. Inclusive education is about looking at the academic and personal needs of the child. ये तो हम सबको पता है कि inclusive education क्या होता है, कि जब सभी बच्चों को ध्यान दिया जाए, ठीक है जी, उनके पर्सनल नीड्स हो गए और उनके एकेडमिक नीड्स हो गए। पर्सनल में आ जाता है जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनकी जो एड्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, वो सब चीज़ें, प्लस एकेडमिक जो चीज़ें, जो नीड्स हैं बच्चों को, वो पूरी करनी है, ठीक है। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट दैट इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू लर्न एंड मेच्योर एज इंडिविजुअल। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि सभी बच्चे, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो डिसेबल्ड है, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है ताकि सारे बच्चे एक साथ लर्न करें और एक साथ मेच्योर हों, ठीक है जी। तो अभी आते हैं वन बाय वन एडवांटेजेस देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज, पहला एडवांटेज क्या है? ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, ठीक है जी। तो जैसे हमने बैरियर्स में पढ़ा, कई बार क्या होता है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको सोसाइटी का हिस्सा नहीं माना जाता, उनको बोला जाता है कि अरे तू तो किसी काम का नहीं है। बट इंक्लूसिव एजुकेशन जब आया तो उन्होंने क्या बोला कि सारे जो बच्चे हैं वो क्या है, कम्युनिटी का एक हिस्सा है, सभी को क्या है, हिस्सा माना जाएगा। वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ वेल राउंडेड कम्युनिटी, ठीक है। हम सबको पता है एक अच्छी कम्युनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर किड्स एज दे आर ग्रोइंग अप एंड मेकिंग डिसीजन एंड विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, आगे जाके उन्होंने ही तो सोसाइटी चलानी है। अगर आज ही हम उनके दिमाग में ये चीज़ पैदा कर देंगे कि अरे डिसेबल्ड बच्चों को बुलाना नहीं है, बुलाना नहीं चाहिए, ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, किसी काम के नहीं होते, तो ये तो गलत बात है ना। तो बच्चों को पहले ही इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, क्योंकि आगे जाके उनको ही कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है। दे बिकम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एडल्ट लाइफ इन दैट, ठीक है जी। दे हैव मोर पर्सनल एक्सपीरियंस बिफोर दे लीव स्कूल एंड मोर एबिलिटी टू अडेप्ट अ न्यू सिचुएशंस। कि अभी देखो उन्होंने स्कूल छोड़ के जाना है, फिर आगे जाके उन्होंने सोसाइटी में जाके कितने तरह के लोगों से मिलना है, ठीक है, काम करने हैं अपने, मतलब पैसा कमाना है, वर्क करना है, जॉब्स करनी है, तो वहाँ पे कितने ही तरह के उनको लोग मिलते हैं। तो क्यों ना अभी से बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई जाएं कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहना कैसे है। चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, दोनों को एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे रहना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए और न्यू सिचुएशंस को अडेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है जी। तो उनको एक अच्छा सिटीजन बनाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहला एडवांटेज है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द सेकंड एडवांटेज, प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है जी। अब देखो इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर एक बच्चे को आप इंक्लूड करोगे, कोई प्रोजेक्ट वर्क हो गया, कोई डेमोन्स्ट्रेशन वर्क हो गया, कोई भी एक्टिविटी हो गई, हर एक बच्चे को यहाँ पर हिस्सेदार बनाया जाएगा। चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, सभी मिलजुल के एक साथ एक्टिविटीज़ करेंगे और इससे डिसेबल्ड बच्चों को रिजेक्टेड भी फील नहीं होगा, निगलेक्टेड भी फील नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएंगी। व्हेन स्टूडेंट हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड वर्क एंड प्रोग्राम्स, दे विल बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। फिर बच्चों को अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो फ्यूचर के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। एजुकेटर्स विल बिकम मोर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। जो एजुकेटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, चाहे आपके प्रिंसिपल है, जो भी मतलब हेड हैं आपके स्कूल के, उनको पता लगेगा बच्चों के नीड्स कहाँ पे है, बच्चों को क्या ज़रूरत है, ठीक है। बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा, कई बार कहीं पे पीछे रह जाता है कोई डिसेबल्ड बच्चा, तो टीचर को पता लग जाएगा कि इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो स्कूल उस नीड को पूरा करेगा, ठीक है। टू प्रोवाइड अ वेल
राउंडेड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, और सभी बच्चों को क्या है, प्रॉपर एक्सपीरियंस दिया जाएगा. द बेनिफिट टू द चाइल्ड आर दैट दे कैन पार्टिसिपेट विद देयर क्लास पीयर्स, और बच्चों को क्या बेनिफिट है इस चीज़ का कि सारे एक साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे अपने क्लासमेट्स के साथ. दिस इज ग्रेट फॉर द सोशल ग्रोथ एज दे गेट टू इंटरैक्ट विद द किड्स ऑफ सिमिलर एज ग्रुप्स एंड लेवल्स. और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद कहाँ है, सोशल ग्रोथ में. ठीक है, सोसाइटी में आगे बच्चे जाएंगे, ठीक है, बच्चों से इंटरैक्ट करेंगे, बहुत तरह के लोग मिलेंगे, तो अपनी एज ग्रुप से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनके साथ रहना है, तो ये सब चीज़ें बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन के दौरान सीखेगा. ठीक है जी. आई होप सेकेंड एडवांटेज इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ कम टू द थर्ड एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बेटर मोटिवेटेड. ठीक है जी. अब देखो, आप बच्चे को अच्छा मेंबर बनाओगे, पार्ट बनाओगे कम्युनिटी का. दूसरा, उस बच्चे को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी. अगर आप किसी भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी दोगे, उसको कितना अच्छा लगेगा, उसको मोटिवेटेड फील होगा कि अरे अगर नॉर्मल बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. ठीक है जी. बच्चा मोटिवेटेड होगा, उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो. ठीक है जी. डिसेबल्ड बच्चा है, उसको और क्या चाहिए कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे. ठीक है जी. बाकी बच्चों की तरह वो भी एक्टिविटीज़ करे, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी मोटिवेटेड फील करे, उसको लैक बिहाइंड फील नहीं करवाना चाहिए. ठीक है. तो व्हेन द स्टूडेंट्स आर एबल टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट विद अदर्स लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स. लाइक माइंडेड मतलब सेम तरह के इंडिविजुअल. अगर 5th क्लास का बच्चा है तो 5th क्लास का ही डिसेबल्ड दूसरा बच्चा है, सारे क्या है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट वर्क पे काम करेंगे. दे आर मोर लाइकली टू गेट मोटिवेटेड व्हेन द स्टूडेंट गेट इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम एंड देयर पीयर्स. दे विल बी मोर लाइकली टू सक्सीड इन फ्यूचर. ठीक है जी. बच्चा एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो सभी क्या है, मोटिवेटेड फील करेंगे, और ये उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है जी. देन फोर्थ एडवांटेज इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस. When students feel they are valued, they will be likely to put forth their best effort in the school. ठीक है जी. अब देखो, हम कहते हैं ना, कोई भी टीचर हो, देखो अगर बच्चे को पहले ही नीचा दिखा देगा टीचर कि अरे तेरे से ना होगा, तू मत कर, ठीक है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो बच्चा वहीं पे डीमोटिवेटेड हो जाता कि अरे टीचर ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, अब मुझे करना ही नहीं है, तो वो बच्चा कोशिश करेगा ही नहीं. बट अगर टीचर उनको ठीक है जी, टीचर उनको अपॉर्चुनिटी देगा तो बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा. ठीक है. और फिर जो एक्सपेक्टेशंस है, फिर बच्चा क्या करेगा, अपने फुल एफर्ट्स देगा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे डिसेबल बच्चा है. मैं हर बच्चों की बात कर रही हूँ क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात चल रही है. तो हर एक बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्लस वो अपना बेस्ट एफर्ट डालने की हर चीज़ में कोशिश करेंगे, और इसी से उनका क्या है, अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी. I hope this is clear. Now comes the fifth advantage of inclusive education. School become more welcoming to people of all the abilities. ठीक है जी. सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज जो है कि जो स्कूल्स हैं हर एक तरह के बच्चे को वेलकम करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम डिसेबल्ड बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, इसको जाके स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाओ, इसको स्पेशल ट्यूशन्स दो, ऐसा कुछ नहीं है. इंक्लूसिव में क्या होगा, हर एक बच्चे को वेलकम किया जाएगा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, उसकी नीड्स को पूरा किया जाएगा. ठीक है जी. जो उसको एड चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उसको प्रोवाइड किया जाएगा. इन द पास्ट स्कूल हैज़ बिन डिज़ाइन फॉर द एवरेज स्टूडेंट. तो हम पता है पास्ट में, मतलब पुराने ज़माने में स्कूल्स किन के लिए होते थे, एवरेज बच्चों के लिए होते थे. स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट एंड करिकुलम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. हैविंग दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट will allow the students to be themselves and express themselves as individual. It provides for different levels of what a person can do. ठीक है जी. ऐसा नहीं है कि अरे आप डिसेबल्ड बच्चे हो और आपको सेम ही करिकुलम उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा जैसे नॉर्मल करते हैं. नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस उनके अकॉर्डिंग करने चाहिए. तभी हम कहते हैं करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है जी. तो थोड़ी बहुत क्या करना चाहिए, चेंजेस कर देने चाहिए डिसेबल्ड बच्चों को लेकर. ठीक है, ताकि उनको भी वो चीज़ करने का मौका मिले, वो भी क्या है, पार्टिसिपेट करें, और बाकी बच्चों की तरह उनकी भी अच्छी डेवलपमेंट हो. और ठीक है जी. सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इनकरेजेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स.
ठीक है जी। अभी बच्चों को तो देखो इन्वॉल्व करना ही करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि आप अभी देखते होंगे स्कूल की कोई भी एक्टिविटी होती है, पेरेंट्स डे वाले दिन पेरेंट्स को बुलाया जाता है। कोई भी कुछ भी कोई एनुअल मीट हो, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, जब टीचर और पेरेंट्स एक साथ मिलके काम करते हैं ना, तो एक स्कूल को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। और जो बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, देखिए चाहे वो डिसेबल्ड हैं, सभी को इंकरेजमेंट मिलती है कि हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा लगता है बच्चों को कि हमारे पेरेंट्स को भी इतना अप्रिशिएट किया जाता है हमारी वजह से। ठीक है, व्हेन टीचर्स एंड पेरेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, दे आर मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन। ठीक है जी, पेरेंट्स को भी पूरी तरह इन्वॉल्व किया जाता है, उनको हर एक चीज़ बताई जाती है उनके बच्चे के बारे में। क्योंकि देखिए बच्चा ज़्यादा टाइम स्कूल में रहता है तो टीचर को उस चीज़ के बारे में पता होता है कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, वहाँ तो फुलफ़िल होंगी स्कूल में। प्लस जब वो घर में जाए तो पेरेंट्स किन किन चीज़ों का ध्यान रखे, टीचर टाइम टू टाइम पेरेंट्स को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। It also makes the school experiences enjoyable as the parents are involved in what is happening with their child. ठीक है जी, इससे क्या होगा कि बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बच्चे पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इससे अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, इंजॉयबल एक इन्वायरमेंट बनेगा। ठीक है, और जो बच्चे के साथ हो रहा है सब कुछ पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। Now come to the last advantage of inclusive education, that is climate reduces teasing and bullying. अब जैसे हमने कहा कि बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे हैं, प्रॉपर उनके लिए इन्वायरमेंट बनाना है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो कोई भी डिसेबल्ड बच्चों को टीज़ नहीं करेगा, उनकी टांग नहीं खींचेगा कि अरे तुम तो डिसेबल्ड हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हें सुनता नहीं या तुम्हें दिखता नहीं। ठीक है, और इससे क्या होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो डिसेबल्ड बच्चे भी मोटिवेटेड फील करेंगे, उनको भी हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है जी, और कम चांसेस होंगे कि बच्चे हैं जो उनका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, बहुत कम चांसेस होंगे क्योंकि उनको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाएगा। ठीक है जी, सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you very much.